बच्चों इस बार भी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बोलेगा कि ये तो डिफिकल्ट लेवल आपको लगेगा, बट एक्चुअल में इसमें कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। सेम कंसेप्ट हमें यूज करना है। कंसेप्ट सेम क्यों यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम बोला गया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। तो बताओ रियल एंड इक्वल रूट्स के बारे में बात की गई है, मतलब उसका नेचर ऑफ द रूट रियल एंड इक्वल है, और नेचर ऑफ द रूट रियल एंड इक्वल है, मतलब डेल इज इक्वल टू क्या है, जीरो, और डेल इज इक्वल टू जीरो है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। देखो ये सारी चीज कनेक्ट कर रही है, तो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे कि कैसे वहां तक हम पहुंचना हमें देखेंगे। हमें निकालना क्या है, एम की वैल्यू। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसे आप पहले सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो मैं इसको सॉल्व करने के पहले मुझे पता है कि मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चाहिए, बराबर ना। मुझे अगर इक्वेशन बनाने में इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूँ, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँ, फिर एक्स को फिर मल्टीप्लाई करूँ, इससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे फाइनल क्या है, मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए बी सी की वैल्यू मिल गई, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं ए बी सी की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे निकाल लेता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ए मिल जाएगा मुझे m माइनस 12, राइट। बी की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, बी की वैल्यू सेम है जो x से मल्टीपल फॉर्म में, तो ये पूरा है x का मल्टीपल फॉर्म, मतलब m माइनस 12, राइट। और c की जो वैल्यू है वो है सिर्फ और सिर्फ 2। अब मुझे ए बी सी मिल चुका है, अब मुझे निकालना क्या बेटा, निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, क्योंकि सर उन्होंने कहा ये रियल एंड इक्वल है, उसका नेचर रियल एंड इक्वल है। अगर नेचर रियल एंड इक्वल है तो यही बता सकता है हमें रियल एंड इक्वल के बारे में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी की वैल्यू क्या बेटा, यहाँ पे बी की वैल्यू है 2 इंटू m माइनस 12 का ये क्या होल स्क्वायर है, मतलब मैं इसको होल स्क्वायर दे देता हूँ, राइट, होल का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू व्हाट इज ए की जो वैल्यू है वो है m माइनस 12 एंड c क्या है हमारा, c है हमारा 2, ठीक है। ये पूरा b का स्क्वायर है और ये है पूरा 4ac, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, m माइनस 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये मैं a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दूं क्या। हालांकि आप वो कर सकते हैं, ये भी तरीका कर सकते हैं, तो ये तरीका थोड़ा लंबा सा हो जाएगा, तो मैं उस शॉर्टकट तरीके में सॉल्व करने के लिए देखूंगा। मैं m माइनस 12 को एज इट इज लिखता हूँ। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो m माइनस 12 यहाँ पे, तो m माइनस 12 यहाँ पे भी है, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको अगर उस टाइम दिमाग नहीं चल रहा है, उस टाइम समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो, ये मल्टीप्लाई कर दो, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से आपके दो फैक्टर मिलेंगे। समझ में आया, तो वो पूरा एक होल तरीका करने से अच्छा है आप डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हो। सो माइनस 4 और ये m माइनस 12 और इंटू 2, ये एज इट इज लिखा। अब ये देखिए इन दोनों टर्म में, ये एक पूरा टर्म है ना, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, इन दोनों टर्म में कॉमन चीज क्या है, सबसे पहले आपको कॉमन दिख रहा है 4, तो मैं यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 कॉमन निकाला। दूसरा चीज क्या दिख रहा है आपको, m माइनस 12 इसके पास भी है और इसके पास भी है, मतलब मैंने यहाँ पे m माइनस 12 भी कॉमन निकालना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या बचा, रिमेनिंग टर्म दोनों में से 4 बाहर आ गया और दोनों में से m माइनस 12 बाहर आ गया, तो इसके पास एक m माइनस 12 अवेलेबल है क्योंकि इसके पास 2 था, जिसका एक m माइनस 12 अवेलेबल है, तो ये यहाँ पे अंदर आ जाएगा m माइनस 12, बराबर है। और यहाँ पे देखिए 4 बाहर गया, m माइनस 12 वो भी बाहर गया, क्या बचा बेटा यहाँ पे 2, बट इसकी साइन कौन सी है, माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2। अगर ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, तो इसके बाद वाला जो स्टेप है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या होगा, 4 m माइनस 12 और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो m माइनस 14 हो जाएगा, m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। क्यों इक्वल्स टू 0 0 लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने कहा था ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रियल एंड इक्वल है, दैट्स व्हाई हमने इक्वल्स टू क्या लिख दिया, 0। अब यहाँ पे इक्वल्स टू 0 करने के बाद आप क्या करेंगे, ये सभी टर्म को 0 के इक्वल दिखाएंगे, मतलब पहला m माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको करना क्या है, फाइनल स्टेप आपका क्या है, फाइनल स्टेप आपका नजर इधर आना चाहिए, आपको m की वैल्यू निकालना है। तो चलिए m की वैल्यू की तैयारी करेंगे, इधर मल्टीपल 4 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो m माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 4, तो 0 ही रहेगा। उसके बाद m माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 12 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो 0
प्लस 12 दैट इज 12। एक ये पहली वैल्यू मिली है। दूसरा वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है, दो रूट्स मिलना है। आपको पता ही है कि आप जब भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आपको दो रूट्स मिलेंगे, बट हम एक्सेप्ट किसको करेंगे वो मैटर करता है। तो पहले वाला जिससे पहला क्वेश्चन लिया था 12 वाले में, उसमें के की वैल्यू 0 मिली थी। आपको मैंने बता दिया के की वैल्यू 0 नहीं ले सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। इसमें भी कुछ ना कुछ है चीज ऐसी। तो देखिए m माइनस ये हो जाएगा माइनस वाला, वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे एक्चुअली m की वैल्यू है क्या? जीरो तो है नहीं, अगर जीरो होता तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, बट दो वैल्यू भी नहीं ले सकते, 12 है और 14 है, किसी एक को एक्सेप्ट करना है। तो बेटा आपके लिए इसको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अगर मैं m की वैल्यू 12 यहां रखता हूं तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 12 जीरो, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? नहीं होगा। मतलब हम m इज इक्वल टू 12 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 14 अगर लिखते हैं तो 14 माइनस 12 मतलब 2x स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक बनने वाला है। तो हमारे एक्चुअल जो m की वैल्यू है वो है 14। अब मैं ये क्वेश्चन को एक और एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे बच्चे और क्या कर सकते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आती है, उस टाइम अगर समझ में नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, एक और थोड़ा सा लॉन्ग है बट आप उसमें से भी सेम आंसर निकाल सकते हैं। क्या करना होगा आपको, एक तो पता है कि भाई ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो करना क्या है, टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस टू माइनस m माइनस 12 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास एक इक्वेशन मिलेगा। फिर उसके बाद 4 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एम 4m, 4 इंटू 12 करेंगे, फिर इंटू 2 ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक लंबा सा इक्वेशन मिलेगा। उसमें आप काट छाट करके आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे फैक्टराइजेशन से तो आपको दो रूट्स मिलेंगे, मतलब सेम आपको ऐसे वैल्यू मिलेंगे m माइनस 12 और m माइनस 14। तो स्टेप घूम फिर के यही आना है, बट आपके तरीका आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए अगर आपको इस टाइम वो ये ध्यान में आ जाता है तो आप इस तरीके से कीजिए। अगर आपको ध्यान नहीं आता है तो आप सीधा सीधा रास्ता पकड़िए, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। मैटर ये करता है कि आपका आंसर राइट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं देखता हूं कितने के की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में।